नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सिलेक्शन विद गुरुदेव। एसएससी जीडी जीके की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर वाले जो कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन तैयारी करते रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं और पढ़ाई करते हैं एसएससी जीडी की, तो आप बिल्कुल श्योर आप जो है एक एक पोस्ट आपकी ज़रूर पक्की होगी। आप जो है ज़रूर इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़ आइए शुरू करते हैं आज पहली क्लास एसएससी जीडी की, जो कि जीके की क्लास है। तो इसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो भैया बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, जिसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, भारत के अलावा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे आगे आ चुका है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकल्पित है? तो आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत संकल्पित है गाइस। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा और इसे आप नोट करते चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा आप अगर हमारी इस वीडियो को देख के ही काम चलाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इनफ होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। ओके, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय भैया पेरिस में है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ओके, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह की बात करते हैं भैया, तो वरुण जो है सूर्य से सबसे दूरी पे है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्ववा था। रावण के पिताजी का नाम जो है विश्व था, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है रावण के पिताजी का नाम, तो आप याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। और अगर ऐसा आता है रावण जी के पिता का नाम, तो आप इसे जो है ज़रूर गोला करके आइएगा। आप इसे याद रखिएगा, भूलने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में विमानों का आगमन भैया 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है पेपरों में कि जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ये नेक्स्ट बार जो पेपर होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा। तो आप ऐसा सोचते हैं कि जो है दूसरी बार तो पूछा ही नहीं गया था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन तीसरी बार होता क्या है कि वही क्वेश्चन रिपीट आपको फिर से मिलता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट बताया गया और ये जो है क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपके लिए ही गलत होगा ये। ठीक है भैया, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा और ज़रूर से ज़रूर जो क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था भैया। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो आप इसे सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम का आगे का पार्ट है ये नरेंद्र, तो आप यहीं से भी याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद नंद का नाम जो है, असली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है भैया? आप सभी छात्र जानते हैं, फ्रिज में अमोनिया गैस होती है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसे बहुत सुंदर क्वेश्चन की दृष्टि से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे अपने मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। आप यूपी पुलिस का पेपर ले लीजिए, एसएससी जीडी का पेपर लीजिए, या कई अन्य प्रकार के पेपर जो भी होते हैं उनमें ये पूछा जा चुका है। ओके, ठीक है गाइस, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में टेलीफोन कब आया था? भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में टेलीफोन जो है सन 1888 में आया था। सन 1888 में आया था। भारत में टेलीफोन कब आया था? 1888 में आया था। ये भी एक सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है आपसे भी। तो अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन का। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था भैया। क्या था? मूल शंकर था। इनका असली नाम जो है मूल शंकर था भैया, इसको भी आप याद रखिएगा, असली नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है, और मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं आपकी भैया वर्षा ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो आपकी मानसून हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो मानसून हवाओं की बात अगर होती है तो वर्षा ऋतु में चलने वाली सभी हवाओं को मानसून हवाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से ही देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी आपके जो है ये आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का, जो है स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके श्री गोपालाचारी जो है प्रथम थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गाइस पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। तो आप ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र स्थित है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल भैया आपका आम की बात हो रही है। राष्ट्रीय फल की अगर बात आती है पूरे भारत की, तो ये जो है आम की बात ही की जा रही है। आप इसे बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आप इसे मत भूलिएगा। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो इसे आप ज़रूर गोला करके आइए और अपना अंक सुनिश्चित करके ही आइएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम जो है मूलशंकर था। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन वही आ चुका है, लेकिन आप इसे जो है नज़रअंदाज मत करिएगा। कहीं ना कहीं अगर इस पीडीएफ में ही ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है रिपीटेड में आ चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में टीबी पर पहली बार समाचार किसने पढ़ा था? भारत में टीबी पर समाचार सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। प्रतिमा पुरी जी ने पहली बार भारत में टीवी पर समाचार पढ़ा था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि भारत में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रथम बार हुई हैं, तो उसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इसे आप इग्नोर मत करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से सारे ही क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ पे आपको चुनिंदा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन छांट के ही आपको मिल रहे हैं। आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है, पहली क्लास है एसएससी जीडी के लिए, जो कि जीके की है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि आपको क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कितना फ़ीस पे करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारी क्लासेस फ्री दी जाएंगी हमारे इस चैनल पे। बस आपको करना क्या होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को गाइस शेयर करना होगा। ये अगर आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, तो मान लीजिए अगर आपके दोस्त या साथी जो भी हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनके पास अगर मान लीजिए ये सुविधाएं नहीं है कि वो बाई कर सकें क्लासेस को, या फिर किसी अन्य अच्छी जगह से या कुछ भी हो जहाँ पे उनको अच्छा लगता हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ से वो हो सकता है बाई ना कर पाते हो। पर हमारे चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बाई करें। आपको सारा कुछ पीडीएफ हो गए या जो भी क्लासेस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ओके, या हमारे द्वारा जो भी आपको सहायता की जा सकती है, वो सारी सहायताएँ हमारे द्वारा की जाएंगी आपको। तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हमें आप बताइए कि आपको कैसी क्लासेस हैं चाहिए और कैसी क्लासेस लगी आपको। तो ये आप अगर हमें सजेशन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भैया आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है ये। विशाखापट्टनम बंदरगाह भैया आंध्र प्रदेश में ही आपका स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैलों में। भैया ग्रेनाइट आपका जो है आग्नेय शैलों में पाया जाता है। ठीक है, और मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? मूत्र का रंग भैया आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग आपका भैया यूरोक्रोम के कारण जो है पीला होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है या कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भैया आपके जे थॉमसन थे। कौन था भैया? जे थॉमसन। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। क्या क्वेश्चन में आपको कहीं कुछ दिक्कत लग रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो में, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, या कुछ भी आप जो सजेशन देना चाहते हैं आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट आपको देने की कोशिश पूरी रहेगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा। थोड़ा सा अभी फर्स्ट क्लास है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सजेस्ट करिएगा, आपको बेस्ट ही देने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? आबू पर्वत पर। आपका आबू पर्वत पर भैया दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, आप अगर ये पेपर में आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, गोला करके आना है और अपना अंक सुनिश्चित ही करके आना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? भैया एडोल्फ हिटलर ने भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले जो है नेताजी कहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऋण नियंत्रण
कार्रवाई किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वाणिज्य बैंक के द्वारा भैया ऋण नियंत्रण कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, संचालित की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो इसे आप जो है ज़रूर गोला करके आइएगा। गोला मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है पेपर में गोला ही करके आएंगे, उसी से आपका अंक सुनिश्चित होगा। ऐसा नहीं कि आप टिक करके आएंगे या फिर सही गलत करके आएंगे, आपको करना तो पेपर में गोला ही है। तो इसीलिए मैं जो है एक अलग थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा ये कि आप गोला करके आइए। ठीक है, और गोबर गैस में पाया जाने वाली गैस कौन सी होती है भैया? मीथेन आपकी गोबर गैस में पाई जाती है। तो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऐसा कि नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, सारे क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे बस जीके के ही पूछे जाएंगे, अदर सब्जेक्ट भी है, अदर सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको बस यही इतना इनफ होगा, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी होगी। और हो सकता है जो आपका सब्जेक्ट वीक हो उसमें आप ज़्यादा मेहनत करिएगा और अच्छे अंक उसमें लेके आने की कोशिश करिएगा। और पूरा ऐसा नर्वस बिल्कुल नहीं होकर पढ़ना है, हमें हैप्पी माइंड से पढ़ना है और सारा कुछ क्लियर करके कॉन्सेप्ट जितना भी आपको मिले वो सारा क्लियर करते चलिए आप। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल भैया, भारत का राष्ट्रीय खेल हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भैया भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा प्यारा सा हॉकी है। इस पे आप गोला करके आइएगा, आपका अंक सुनिश्चित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है भैया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं भैया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भैया अशोक चक्र ही है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और सुंदर क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? मोबाइल बैंक आपका भैया लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो कि जो है मध्य प्रदेश में है, खरगोना जिला में है, सॉरी खरगोना जिला में, मध्य प्रदेश के खरगोना जिला में है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है भैया आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सुंदर क्वेश्चन, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, इग्नोर करिएगा मत इसे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ये आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। ये मैंने जो है इसको ना मुझे याद कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे जो है एक बहुत अच्छे सर हैं हमारे यूट्यूब पर ही, बहुत अच्छे सर हैं, खान सर, आप जानते होंगे उनको। आई सैल्यूट यू खान सर आपको कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, आपकी जो वीडियोस मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खान सर आपकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि सर आपकी तारीफ़ तो करना ही शायद उचित नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो बस नेक्स्ट मैं अगला यही कहता हूँ कि मुझे ये खान सर ऐसा बता रहे थे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनरल ओ डायर ने। उनका बोलने का जो तरीका है वो एक अलग ही है, वो एकदम दिल में छप जाता है, तो वो बोलने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंघरा, कंघरा, कंघरा श्री भैया स्वरूप में स्थित है आपका। ओके, कंघरा स्वरूप में आपका जो है भैया कश्मीर घाटी स्थित है। ओके, और मुगल काल की राजभाषा, राजभाषा जरूर पूछी जा सकती है आपका भैया, वो भी मुगल काल का। तो फारसी जो है मुगल काल की राजभाषा थी, फारसी। फारसी आप याद रखिएगा कि जो है मुगल काल की राजभाषा क्या थी भैया? फारसी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप गोला करके जरूर आइएगा। ठीक है, आपका अंक सुनिश्चित होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, भगत सिंह ने भैया इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना परियोजना कहाँ स्थित है? तो भैया आपका दभोल महाराष्ट्र में है, दभोल महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भैया? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को भैया जाना जाता है भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इंसेंट टू ई कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? इंसेंट टू ई कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो भैया कोरू से किया गया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको नाम डिफिकल्ट लग सकता है पर ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको
इग्नोर मत करिएगा। मैं सारे क्वेश्चन को इसलिए जो है आपको बोल रहा हूँ कि इग्नोर मत करिएगा। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, थोड़ा चंचल स्वभाव के होने की वजह से क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो हो सकता है नहीं पूछा जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। पेपर बनाने वाला भी भैया हमारे आपके जैसा ही होता है, वो भी सोचता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन हम देते हैं तो स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन पे लग सकता है और आपके पास समय सीमा सीमित होती है। तो इसी वजह से बहुत हल्के क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, पर हाँ पैटर्न थोड़ा सा घुमा दिया जाता है जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे आसानी से तो आपको बड़ा आसान लगेगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपको लगेगा। आप देखते ही उस क्वेश्चन पे कूद पड़ेंगे कि वाह ये तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको ज़रूर करके जाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। भारत में फूलों की घाटी उत्तर भारत के गढ़वाल क्षेत्र में भैया फूलों की घाटी आपका जो है स्थित है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने कई बार पेपरों में आते हुए देखा है और कई सारे छात्र मुझे आकर बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, सर ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपने इसको बताया था हमें और हम करके आए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को जॉम्बो के नाम से जाना जाता है भैया, तो अनिल कुंबले बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, तो इनको आप याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को जॉम्बो के नाम से जाना जाता है, तो अनिल कुंबले जी को जो है जॉम्बो के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हीटर के तार। तार किस चीज़ के बने होते हैं। हीटर के तार भैया आप बचपन से देखते आए होंगे कि हीटर का तार जो है बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर भी नहीं टूटता है। लेकिन अगर ज़रा सा भी हम हाथ में लेके उसे रगड़ते हैं या ऐंठते हैं तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो नाइक्रोम का बना होता है भैया। किससे बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। सुंदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोला करके आने वाला क्वेश्चन, अंक सुनिश्चित करने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप ज़रूर करके आइएगा इस क्वेश्चन को अगर आपको पेपर में मिलता है तो। और अब बात करते हैं, सॉरी, भारत भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य भैया आपका केरल है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य भैया आपका कौन सा है, तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात आती है अगर तो केरल पे हम लगा के आएंगे टिक। ओके, बहुत सही क्वेश्चन है। और भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था। भारत में पिन कोड का आरंभ 15 अगस्त 1972 में हुआ था, 15 अगस्त 1972। सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, गोला करके आने वाला क्वेश्चन, तो आप जरूर करके आइएगा और अंक सुनिश्चित होगा आपका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी रेगिस्तान भैया आपका एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा है, गोबी रेगिस्तान आपका एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद जरूर रखिएगा इसे। और कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, तो भैया मुंबई, नायकों का शहर, महानायकों का शहर मुंबई अब सबसे महंगा शहर है भारत का, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध भैया 1757 ईस्वी में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी जी ने करवाया था, इसे आप याद रखिएगा। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, इसे आप याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध भैया 18 जून 1576 में हुआ था। सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, याद रखने वाला क्वेश्चन, गोला करके आने वाला क्वेश्चन, अंक सुनिश्चित करके आने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये रही आपकी 50 क्वेश्चन की सारी क्लासेस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी सिलेक्शन विद गुरुदेव के नाम से ही है, तो आप उसको ज़रूर सर्च कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तो मैं ज़रूर आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और सारी क्लासेस की जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होंगी आप मुझे मैसेज करके या डीएम करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो आप प्लीज़ हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपकी जीत पक्की होगी। जय हिंद, जय भारत।